Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear audience. My name is Dr. Syed Sajjad Raza Kazmi. I am heading the Department of Anesthesia, Critical Care and Pain Medicines at Sheikh Zayed Hospital, Lahore. Here I would like to explain something, discuss with you about the field of anesthesiology. In initial days, the role of anesthesiologist was considered only in the operation theaters just to anesthetize the patients and awake them or keep them comfortable during the operations. Or in other words, they were known as the बेहोशी का डॉक्टर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और एनेस्थीसिया स्पेशलिटी में एडवांसमेंट आती रही, नाउअडेज द रोल ऑफ एनेस्थेटिस्ट इज इन ईच एंड एवरी फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी हॉस्पिटल की इस वक्त अगर मेरे हिसाब से डिपेंड करती है अवेलेबिलिटीज ऑफ एनेस्थेटिस्ट पर, एनेस्थेटिस्ट की स्किल्स पर। जितना क्वालिफाइड, जितना कॉम्पिटेंट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट होगा, उतना ही फ्लरिश वो हॉस्पिटल करेगा। क्यों? जितनी भी एक्सटेंसिव सर्जरीज हैं उन सबको लुक आफ्टर इंट्राऑपरेटिवली, ऑल्दो के सर्जन्स आर डूइंग द ग्रेट जॉब, लेकिन वो तमाम जॉब, उनका सब काम डिपेंडेंट है ऑन द गुड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो एक टाइम था कि एनेस्थीसिया का रोल एनेस्थेटिस्ट का वाज ओनली इन प्रोवाइड एनेस्थीसिया, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो एनेस्थेटिस्ट का रोल अब ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर भी आ। अब जितने भी मेन क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट्स हैं मेन हॉस्पिटल्स में, दे ऑल आर लुक्ड आफ्टर बाय द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। और मेरे हिसाब से एक गुड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ही शुड बी अ गुड इंटेंसिविस्ट, क्योंकि ना सिर्फ उसने एक नॉर्मल सर्जरी करनी है, उसने एक क्रिटिकल, हाईली क्रिटिकल पेशेंट्स विद ऑल द डिफरेंट एज ग्रुप, न्यूनेट से लेके ओल्ड एज तक, विद ऑल द कोमॉर्बिडिटीज, उसमें डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, आईएचडी है, आपका फियोक्रोमोसाइटोमा है, आपकी आ जाती है, जितने भी डिजीज हैं उन सब का पता होगा तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है काम कर सकेगा। तो अब जो रोल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को के लिए अगर मैं यूज करूं ज्यादा बेहतर, तो दे आर पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन। वो अपने पेशेंट्स को प्री ऑपरेटिव एरिया से पिक करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं प्री ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली आईसीयू में शिफ्ट करके उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बेहतर सर्जिकल फील्ड ऑफ द किसी भी हॉस्पिटल की। अब सेकेंडली मैं कहता हूँ क्रिटिकल केयर। जितने भी सिक पेशेंट्स हैं किसी भी वार्ड में हो, किसी भी स्पेशलिटीज के हो, जिस टाइम वो हाईली क्रिटिकल हो जाते हैं तो वो एंड अप करते हैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के अंडर जो आईसीयू है। उनको वेंटिलेटर पे डालना है, सेंट्रल लाइंस डालनी है, डायलिसिस कैथेटर्स पास करने हैं, परकुटेनियस ट्रिकोस्मिस करनी है। ऑल द एनेस्थेटिस्ट आर नाउअडेज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस है, डीके है, न्यूरोसर्जरी के केसेस हैं, सब कुछ एंड अप होगा क्रिटिकल केयर में, आईसीयू में, जो कि लुक आफ्टर हो रहा है एनेस्थेटिस्ट के। तीसरी चीज जो अब रिसेंटली बड़ा इसके ऊपर फोकस भी है, दैट इज द पेन मेडिसिन। एनेस्थेटिस्ट आर द बेस्ट पीपल टू मैनेज द पेन, एक्यूट पेन हो या क्रॉनिक पेन, क्योंकि दे नोज द एनाटॉमी, दे नोज द फील्ड ऑफ ऑल द बॉडी। क्योंकि जिस टाइम भी एनेस्थेटिस्ट ने डील करना है किसी पेशेंट, सर्जन का करना, अगर थायराइडेक्टमी कर रहा है तो हिज कंसर्न इज थायराइड, कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जन है तो लेप्रोस्कोपिक, लेकिन एनेस्थेटिस्ट ने थायराइड के पेशेंट को या डायबिटीज के पेशेंट को भी हेड टू टो देखना है, उसकी जितनी कॉम्प्लिकेशंस है उन डिजीज की या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उन्हें मैनेज करना है। तो पेन मेडिसिन में भी इसी तरीके से इस वक्त एक्यूट पेन मैनेजमेंट हो, क्योंकि ऑपरेशन से क्यों डरते हैं लोग, पेन होगा, दर्द होगा, फिर तसल्ली हो जाती है कि इंट्रा ऑपरेटिवली मैनेज हो जाएगा, मैं बेहोश होऊंगा, मुझे तो नहीं पता चलेगा। तो पेशेंट्स का अगला क्वेश्चन होता है, जी मैं होश में आऊंगा तो क्या हो? तो वहां आप बताते हैं कि जी we are the pain specialist as well. We will look after you in the post operatively. अब कोई भी सर्जरी है, ब्लॉक्स लगाने हैं, डिफरेंट किस्म की मॉडर्न आपको रेमेडीज यूज करनी है पेन के लिए, एनेस्थेटिस्ट आर द बेस्ट पीपल। एक और जो मैं रिसेंट पैंडेमिक में अनफॉर्चुनेटली एनेस्थेटिस्ट ने अपने आप को मनवाया है अपनी सर्विसेज दे के, दैट इज द कोविड आईसीयू और एचडीयू। इस वक्त तमाम बड़े सेंटर्स के एचडीयूज या कोविड एचडीयूज या आईसीयूज जो मैनेज हो रहे हैं बाय द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो रहे हैं। शेख जायद हॉस्पिटल में भी वी आर मैनेजिंग कोविड आईसीयू। डिफिकल्ट ट्रीन टाइम इंट्यूबेशन करना, यानी कि वो प्रोसीजर्स एनेस्थीसियोलॉजिस्ट लुक आफ्टर करते हैं कि जहां पर पेशेंट्स के रिलेटिव भी उसको छोड़ के 10 कदम दूर हो जाए। तो एनेस्थेटिस्ट आर द पीपल जो इंट्यूबेट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द रिस्क, क्योंकि अपर एयरवे से या एयरवे से एरोजल जनरेट होने, दे आर डूइंग द इंट्यूबेशंस, दे आर डूइंग द वेंटिलेशंस, ऑल द प्रोसीजर्स। तो मैं अपने यंग डॉक्टर्स के लिए या ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक कॉन्सेप्ट था एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का कि बेहोशी का डॉक्टर, वो अब चेंज हो गया है।
टोटली चेंज। नाउ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, लेकिन आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद करवा। उसका क्या तरीका है कि नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप अपनी रिस्पेक्ट भी करवा सकेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी और आपकी इंपॉर्टेंस को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आखिर में मैं एक सिंपल सी वो कहूंगा कि जिसने एक जिंदगी को बचाया उसने गोया की इंसानियत को बचा। BLS है, आपको इंट्यूबेशन आती हैं, एयरवे मैनेजमेंट करना आता है, आपने जिंदगी बचा ली, उसके पीछे कितना उसके फैमिलीज हैं। तो जो मेरे यंग डॉक्टर्स एनेस्थीसियोलॉजी को एज ए फील्ड चूज करना चाहते हैं, मैं बड़ा स्ट्रांगली उन्हें रिकमेंड करूंगा, जरूर आएं और पढ़ें। और जितनी लेटेस्ट चीज एडवांसमेंट्स आ रही हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएं। आपके लिए, आपकी बाकी जो आपकी ह्यूमैनिटी है, उन सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच।